तो चलिए आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, आपका लेसन है आपका त्रिकोणमिति, इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, तो त्रिकोण का मतलब क्या है, जिसमें त्रिकोण हो, जैसे आपका ये है 1 2 3 कोना है। ठीक है, तो त्रिकोण का मतलब क्या, जिसमें 3 कोने हो। मिति का माप क्या होता है, मापना, मतलब कि हम कह सकते हैं 3 कोणों को मापना या तीनों भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो ये जो त्रिकोणमिति है ये आधारित है किस पे, त्रिभुज पे। ठीक है, तो इस पे जो अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, उसमें ये जो भुजा होती है ये क्या होता है, आपका लंब होता है। ये जो क्या त्रिभुजा क्या होती है, आपका गढ़ होता है। ये जो नीचे होता है क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो हम मान लिए कि कोई आपका समकोण त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, जिसमें जो ए बी है वो क्या है, आधार है। जो बी सी आपका क्या है, लंब है। और ए सी क्या है, आपका गढ़ है, या तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ सूत्र हैं आपके, इसमें देखेंगे। जैसे अगर ये कोई अगर समकोण त्रिभुज है, उसमें अगर लंब गढ़ और आधार है, तो उसमें एक मान होता है sin cos tan के पदों में। ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे, अगर sin a का मान आप रखेंगे क्या होता है, BC बटे AC। BC क्या होता है, BC। ठीक है, आप देखेंगे BC और बटे क्या होता है AC, मतलब हम कह सकते हैं क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। उसी प्रकार क्या होगा, cos का जो मान होता है AB बटे AC। AB क्या है, AB बटे क्या होगा AC। AB क्या है आपका, ये आधार है, इसको मतलब आप कह सकते हैं क्या, रियल है। ये क्या है, ए है, ये क्या है आपका, ये है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो चलिए ए बी बटे ए सी है, ए का ए बी क्या है, ए है, और ए सी क्या है, के है, आधार बटे कर्ण हो गया। इसी प्रकार जो tan ए बी सी बटे ए बी है, बी सी कहाँ पे, ए बी सी बटे ए बी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये कोसेक का, कोसेक क्या होता है, साइन जस्ट उल्टा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे साइन क्या है, लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अगर क्या कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, इसी प्रकार tan का क्या है, लंब बटे आधार है, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो इसमें हम इस सिस्टम की सहायता से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये जो पहला होता है, ये जो पहला यहाँ से ऊपर से लंब बटे कर्ण जो होता है ये साइन होता है, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस होता है, और tan का लंब बटे आधार होता है। यहाँ से आप इसको लिख लेंगे क्या है, ये ले लाल बटे क्या है, कक्का, यहाँ से निकाल लेंगे आप। तो ये पहला जो होता है साइन बटे कॉस, ये साइन का होता है, ये क्या कॉस होता है, ये क्या होता है, tan होता है। उसी प्रकार ठीक नीचे जब आप काउंट करेंगे, जैसे यहाँ करेंगे तो कर्ण बटे लंब, साइन उल्टा, फिर से क्या है, कर्ण बटे आधार, और कॉट क्या है, आधार बटे लंब। अगर साइन कॉस tan लेना है तो आप ऊपर से काउंट करेंगे, अगर कोसेक से कॉट लेना है तो आप नीचे से काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें कुछ व्युत्क्रम संबंध है आपके, जैसे क्या है, साइन कॉस में होता है, और कॉस साइन कोसेक में होता है, और जो कॉस का सेक में होता है, और tan किसमें होता है, कॉट। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लेंगे। साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, इनका वैल्यू मतलब इसका फार्मूला क्या होता है, ये लंब बटे कर्ण, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लंब बटे कर्ण इस प्रकार से। ठीक है, चलिए व्युत्क्रम संबंध क्या होता है, अगर साइन का मान a है, साइन a है, तो उसके स्थान पे आप एक बटे कोसेक रख सकते हैं, क्योंकि ये और ये जस्ट अपोजिट होते हैं, जस्ट उल्टा होते हैं। ठीक है, तो साइन a बराबर एक बटे कॉस हो सकता है। अगर आप कॉस a बराबर लिखना चाहते हैं तो एक बटे साइन a हो जाएगा। ठीक है, तो अगले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कॉस से बराबर एक बटे सेक हो सकता है, अगर सेक है तो क्या एक बटे कॉस हो जाएगा। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, tan a बराबर एक बटे कॉट, तो कॉट a बराबर एक बटे tan। इसमें दो एक्स्ट्रा हैं, tan a का जो ये भी मॉक होता है फार्मूला, tan a बराबर sin a बटे cos a होता है, और cot a का क्या है, जस्ट उल्टा होता है, जो इसका उल्टा करेगा cos ऊपर चला गया, sin नीचे। ये आपके फार्मूले हैं, ये आपके पहले प्रश्न वाले में यूज होंगे। ठीक है, ये ध्यान देंगे, ये जो हमेशा यूज होता रहता है, किसी भी में मतलब आप यूज कर सकते हैं, ये भी आप जानते रहिए। इससे इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जिसको आपको समझ में आएगा इसका यूज कहाँ हो रहा है। ठीक है, इसका भी यूज करेंगे, इसका भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको जो त्रिकोणमिति होता है, ये क्या होता है, त्रिकोण का तीनों भुजाओं को मापना है, तीनों कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। यह क्या होता है,
समकोण पर आधारित होता है। जैसे ये ABC दिया है, इसमें जो एक एंगल होता है क्या होता है 90 अंश का होता है। इसमें जब एक एंगल आपका 90 अंश होगा तभी आपको लंब मिलेगा, ये आधार मिलेगा, कोण मिलेगा। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज है तभी आपको क्या लंब, कोण और आधार मिलेगा। और आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन। और यहाँ से आप इसका जो मान निकालना चाहते हैं इसे निकालेंगे लाल बटे कक्का से। ये जो पहला साइन होता है कहाँ से, tan कोसेक से टेकॉट। ठीक है, यहाँ से मान निकाल लेंगे पूरा। ये आपका व्युत्क्रम संबंध, इसको आप याद रखेंगे। जो साइन का होता है वो कोसेक में होता है, और कॉस का क्या होता है सेक में होता है, और tan का क्या होता है काट में होता है। और ध्यान देंगे जो tan a का मान होता है साइन बटे कॉस होता है, और काट a का मान कॉस बटे साइन होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको एज करते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आप समझ में आपको आ जाएगा। जैसे देखेंगे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा, यदि यदि tan a बराबर 1/2 दे दिया आपको मान कि जो tan a है उसका मान 1/2 हो, तो से सभी मान ज्ञात, मतलब कि आपको कह देगा कि sin cos tan cot और क्या है कोसेक का मान ज्ञात दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आपको एक का मान दे देगा। जो 6 इसमें है इसमें एक का मान दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनका मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ये साइन कॉस का भी पूछ सकता है या तो पूरी पूछ सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे tan a बराबर 1/2 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम अब लिखवाएंगे फॉर्मूला क्या होता है, इसका मान आपका होता है लंब बटे आधार होता है। जो इसके पहले आपका फॉर्मूला लिखवाए हैं उसमें ये लिखवाए हैं जो tan a का वैल्यू होता है शुद्ध फॉर्मूला होता है क्या है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो जब लंब बटे आधार है तो आपको सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे। फिगर किस प्रकार से बनाएंगे, जिसमें एक त्रिभुज बनाएंगे और जो त्रिभुज क्या होना चाहिए समकोण होना चाहिए। समकोण है, इसको आप मान लीजिए ABC करके मान लेंगे। तो आपको बताएंगे क्या है लंब होता है, क्या होता है आधार, क्या होता है त्रिभुज। तो इस पे आप मान रखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा लंब का मान, ये क्या हो जाएगा आधार का मान। लंब का मान कितना है 1 का 1 रखेंगे, आधार कितना है करीब 2 है करीब 2 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें कर्ण का मान नहीं पता है, तो सबसे पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे, क्योंकि जब इनका साइन का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज है इसमें क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके एक कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। इसमें मान रखेंगे कर्ण हमें निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, तो लंब आपको 1 दिया है और आधार कितना दिया है करीब 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 1 प्लस क्या आएगा 2 आएगा, तो के स्क्वायर बराबर 3 आ गया, तो के बराबर हम लिख सकते हैं कड़ी में 3। ठीक है, तो जो के का मान आया कितना है कड़ी में 3। ठीक है, अब आपको तीनों वैल्यू आ गया। ठीक है, क्योंकि ये 4 अनुपात निकालने के लिए आपको क्या चाहिए लंब कर्ण और आधार का मान चाहिए। लंब और आधार का मान आपको दिया गया था और आप इस दोनों की सहायता से आप क्या कर्ण का मान निकालिए। अब जब तीनों का मान आ गया तो इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ये निकालना है ना साइन का। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। जो फार्मूला लिखवा है उसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी तो आप जानेंगे लंब बटे कर्ण साइन में क्या होता है। ठीक है, तो लंब कितना है आपका 1 रखेंगे, कर्ण कितना है करीब 3, इसका हो गया। अब इसका निकालिए cos
ये बराबर क्या आता है आधार बटे कर्ण, यहाँ से देख लेंगे ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है कास, ये क्या होता है टेन, ये क्या होता है कोसेक, ये क्या होता है सेक, ये क्या होता है काट। तो कास क्या आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपका कर्ण 2 बटे क्या हो जाएगा कर्ण 3। अब क्या निकालेंगे tan का मान निकालेंगे, निकालिए tan का मान क्या है, tan a का मान आपका है लंब बटे आधार होता है, ये देखिए tan लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार लंब का मान कितना है ये आधार कितना करीब 2। इसी प्रकार निकालिए काट का निकालिए, काट के बराबर आप लिख सकते हैं क्या, काट आपका यहाँ पे है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब क्या आ जाएगा करीब 2 बटे 1। और क्या निकालेंगे आप कोसेक का निकालिए, कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं आपका हो जाएगा ये है ना कोसेक कर्ण बटे लंब, आप लिख सकते हैं क्या कर्ण का मान कितना करीब 2, लंब कितना है करीब 3 है 1 है। यही सब इसी प्रकार से आपको निकालना है, इसमें से आपको कोई भी अनुपात आपको दिया रहेगा sin cos tan एनीवन, कोई भी आपको दिया रहेगा, केवल आपको जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, उसके बाद उसका लंब काउंट कर लेंगे कि लंब आधार क्या दिया गया है, उसके बाद आप क्या है फिगर बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाने के बाद लंब का जो भी आपको दिया लिख लेंगे, और जो आपको नहीं दिया गया है वो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सॉल्व करके मान निकाल लेंगे, जब तीनों मान आ जाएगा तो आप इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बेशक है इसी तरीके से होता है, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे आपको दिया है मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है मान लीजिए साइन का ही मान दिया है, साइन ए बराबर 1/2 दिया है, ठीक है। तो अब पहला में साइन ए इंटू ऐसे निकालिए, मान लीजिए इसका कोसेक ए इंटू कास ए निकालिए, दूसरा आपका दिया है काट सी इंटू टेन सी निकालिए, और इसमें आपको दिया गया है मान लीजिए सेक सेक ए इंटू मान लीजिए क्या नहीं है अभी इसमें कास, मान ज्ञात कीजिए, और कहा गया है कि मान ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे, साइन का मान आपको दिया है तो आपको साइन को पता होना चाहिए क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे, ठीक है, ये ए बी सी यहाँ में समकोण है, तो हमें क्या है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना दिया है 1 और कर्ण कितना दिया है 2, ठीक है। हमें आधार निकालना है, आधार कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यह लिखेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय से, जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है कर्ण को मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये होता है, तो कर्ण आपको निकालना दिया गया है तो का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और लंब आपको दिया है 1, आधार आपको निकालना है तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, लिख सकते हैं आप a बराबर 4 माइनस 1, a बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर है कितना 3 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं a बराबर कितना करीब में 3, तो इसका मान कितना है करीब में 3 आएगा। तो आपको क्या करना है ये सब मान निकालना है, तो कैसे क्या करेंगे आप कोसेक के पहला आप सॉल्व करेंगे, कोसेक ए इंटू कॉस ए से लेंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे, जब यहाँ से आप काउंट करेंगे कोसेक क्या होता है ये लिख लेंगे आप लाल बटे कक्का होता है
यहाँ से कोस से किसका मान है, कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण बटे लंब कितना है, कर्ण क्या ये है, लंब कितना ये है, तो इसका मान हो जाएगा 2/1 इंटू cos ए का मान कितना है, cos ए जब आप निकालें cos ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3 है, 2 बटे कर्ण में 3, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 कर्ण 3, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है आपका, cot c इंटू tan c, tan c दिया गया, आप ध्यान देंगे अगर ए से देगा तो यहाँ से लंब कोण का मान लेंगे, अगर सी दिया तो यहाँ से देखेंगे, जब आप यहाँ से देखेंगे ये वाला मान, जब यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एंगल से आपको देखना है एंगल क्या दिया है, सी दिया गया, तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपका आधार, ये आपका क्या है लंब, ये कर्ण, तो काट क्या होता है, काट का होता है ये आधार बटे लंब, जब आप आधार बटे लंब यहाँ से देखिए क्या आधार हो जाएगा 1 और लंब कितना है करीब 3, तो लिख देंगे 1/3 इंटू, और tan c क्या होता है लंब बटे आधार, ये आपका tan है, लंब बटे आधार होता है, तो जब लंब बटे आधार लगाएंगे आप यहाँ से लेंगे, ये लंब क्या है 2 करीब 3 और क्या 1 है, तो अब हो जाएगा करीब 3 बटे ये आपका कट जाएगा कितना, ये 1 आ जाएगा। इसी प्रकार ये लास्ट वाला सॉल्व करेंगे, sec a इंटू cos a, sec का क्या होता है, ये होता है sec कर्ण बटे आधार, ये वाला जब कर्ण बटे आधार आप लगाएंगे, कर्ण कितना है 2 है और आधार कितना है करीब 3 है, करीब 3 लिखेंगे इंटू cos a, cos a क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है करीब 3 और बटे कर्ण कितना है 2, ये जस्ट उल्टा होता है, आप लोग पता है ये होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आपको अनुपात में से किसी एक का अनुपात आपको दिया रहेगा, जैसे sin a बराबर इतना, उसका इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ पे जो मान दिया रहेगा उसको लंब और आधार के रूप मान के यहाँ पे रखेंगे, जो मान नहीं दिया गया उसको क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का प्रयोग करके मान निकालेंगे, जब तीनों मान आ गया तो आप यहाँ से इसको मान निकाल करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्नावली की बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।